हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है किसान, ये आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में 300 की आलू प्याज सब्जी खाते हैं, उसमें से उस किसान को कितना बचता है जिसने 40 डिग्री की धूप में सब्जी को उगाया था? तो उन किसानों को बचता है मात्र 2 से 5 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो दिन रात धूप में मेहनत कर ये सब्जी उगाता है, आलू, हर चीज़। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा तो हर एक किसान लगाता है, लेकिन सच बात ये है कि आज इंडिया का किसान सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि एक सिस्टम से भी लड़ रहा है जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों इंडिया के 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, फिर भी जीडीपी में उनका हिसाब दिन पे दिन घटता ही जा रहा है। क्यों किसान हर साल सड़कों पर उतरता है? आखिर सड़क पे आने के किसान का क्या रीज़न है? हर बार क्यों मुद्दा खड़ा करता है सरकार के ऊपर? क्यों 2026 में भी किसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर है? तो चलिए इसकी सच्चाई गहराई से समझते हैं। पहले बात करते हैं मेहनत की। आखिर किसान को एक फसल तैयार करने में कितने दिन लगते हैं? करीब 150 से 200 दिन या उससे ज़्यादा भी दिन लग जाते हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर यह है, किसान जो हर साल फसल बोता है वो ये सोच के बोता है इस साल रेट बढ़ेंगे, इस साल हमें अच्छा मुनाफा होगा, ये सब सोच के हर साल सोचता है कि इस बार रेट बढ़ेंगे इस बार। लेकिन उनका जो उम्मीद रहती है रेट की, वो उम्मीद का रेट मिल नहीं पाता उनको। इस वजह से वो जो है तो निराश हो जाते हैं और सरकार से बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं कि रेट बढ़ाओ। जितनी उनकी लागत लगती है वो उनकी लागत भी नहीं निकल पाती। कभी कभी तो कुछ मुनाफा होता है, लेकिन उनका हिसाब से अब मुनाफा नहीं हो पा रहा है। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, किसान को कितनी मेहनत पड़ती है फसल बोने में, उसको फसल काटने तक के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, सिंचाई से लेके खाद बीज से लेके हर चीज़ से, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। मतलब किसान हर साल एक ऐसा गैम्बल खेलता है जिसमें उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। NSSO के डाटा के मुताबिक इंडिया के एक एवरेज किसान की महीने की आमदनी 10,000 से भी कम है, जबकि एक छोटी से छोटी नौकरी करने वाला इंसान भी इससे ज़्यादा कमाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर कंज्यूमर आप और हम किसानों से महंगा खरीद रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है? दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि किसानों के पास फसल स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं होती है। बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो खेत कटने के बाद तुरंत ही उसको ट्राली में लोड कराते हैं मशीन से और तुरंत ही उसको मंडी में बेच देते हैं। तो इसी वजह से बहुत से किसान बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं मंडियों में, जो कि ना के बराबर रेट मिलता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि कहाँ तक रखेंगे माल, जगह नहीं है, इस वजह से मजबूरी में बेचना पड़ता है। और जो किसान माल स्टॉक कर लेते हैं अपने वेयरहाउस में, गोदाम में, तो वो आगे थोड़ा लेट बेचते हैं तो उनको अच्छा रेट मिल जाता है। अब बात करते हैं MSP की। MSP का सच। सरकार MSP अनाउंस तो करती है, लेकिन देश के 6 से 10% किसानों को ही MSP का फायदा मिल पाता है। बाकी 90% किसान प्राइवेट ट्रेडर्स के भरोसे रहते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंडिया हर साल हजारों करोड़ रुपया का अनाज और सब्जियां सिर्फ इस वजह से गंवा देता है क्योंकि हमारे पास रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर सरकार हर गांव में कोल्ड स्टोरेज बनवा दे तो किसान अपनी फसल को रोककर सही दाम में उसको बेच सकता है, जो कि उसको अच्छा मुनाफा हो जाएगा एंड किसानों की अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो बात यहाँ पर यह है कि क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। डायरेक्ट फार्म टू कंज्यूमर मॉडल। जैसे अमूल ने दूध के सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाया, कोऑपरेटिव मॉडल, वैसे ही वेजिटेबल और ग्रेन्स के लिए फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन FPOS को मजबूत करना होगा। नेदरलैंड जैसे छोटे देश अच्छी टेक्नोलॉजी और हाइड्रोपोनिक्स को यूज करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर के मामले में नेदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब बात यहाँ पर यह है कि हम क्यों नहीं है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? सरकार को सिर्फ सब्सिडी देने के बजाय किसान को मार्केट एक्सेस और स्टोरेज पावर देनी होगी। और हमारे देश में क्या कहते हैं, किसान देश का अन्नदाता है। ये सिर्फ किताबों में लिखने के लिए अच्छा लगता है। जब तक हम उन्हें उनकी मेहनत का सही हक और दाम नहीं देंगे तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। एंड हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ये अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं एंड ये वीडियो सबसे ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।